बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रवीज़ा राजपूत और आज के प्रोग्राम में हम जिस खातून की आवाज़ बनने के लिए आए हैं वो बज़ाहिर तो ज़िंदा है लेकिन अंदर से मर चुकी है। 15-16 साल से अपने शोहर का तशद्दुद बर्दाश्त करी है, जुल्म सितम बर्दाश्त करी है। ये लड़की खातून कह लें आप, 3 बच्चों की माँ है जो खुद ही कमा के अपने बच्चों की कफ़ालत करती है, लेकिन उसका शोहर मुसलसल उस पर तशद्दुद करता जा रहा है, जुल्म करता जा रहा है। आखिर क्या वजह रहती है इनके झगड़ों की और क्या तशद्दुद क्यों करता है वो? आज मैं साइमा के इस वक्त मोहल्ले में मौजूद हूँ। हम इनके घर जाएंगे, उससे मुलाकात करेंगे और बड़ों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जुल्म सितम क्यों उठाया जाता है। हम अमूमन जो भी कहानियाँ देखते हैं, कोई भी सानिया आपकी नज़र से गुजरते हैं, उनमें ये होता है कि कभी माँ की शक्ल में, कभी सास की शक्ल में, कभी बहू की शक्ल में, कभी बेटी की शक्ल में जुल्म ढाया जाता है औरत पर, और एट दी एंड ख़बर आ जाती है कि वो जी अपनी जान हाथ से गवा बैठी है। लेकिन हम ख़वातीन में ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करें। तो साइमा 16 साल से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है, किस हालत में है और अब क्या मुतालबा है उसका, उसी से जानते हैं। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त मेरे साथ साइमा मौजूद है। साइमा के साथ उसकी छोटी सी बेटी है, नन्ही सी प्यारी सी, और बहन भी साथ में है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आया ये किस लिए आई हैं और क्या इल्तिजा करती हैं, क्या मसला इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साइमा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, घर में कौन कौन है आपकी अम्मी के घर में? मेरी अम्मी के घर में कोई नहीं है। माँ बाप नहीं है? नहीं, बहन भाई? हम सिर्फ 4 बहनें हैं और एक भाई है, वो भी ससुराल में रहता है, हमारे साथ नहीं है। एक भाई है, वो भी साथ नहीं हाँ, 2 भाई हैं मेरे, मगर एक भाई फोत हो गया है। मतलब वो भी नशा करता था और वो फोत हो गया है। एक ही बस भाई, वो भी नहीं मिलता हमें। बाकी 2 बहनें? 2 बहनें अपने ससुराल में, मैं अपने अपने घर वाली हैं। भाई क्यों नहीं मिलता? बस यही छोटे छोटे बहन भाइयों के झगड़ों में कि वो मतलब नहीं मिलता हमें। कोई परवाह नहीं बहन की? किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई करता है किसी के लिए। आजकल कुछ जो रिश्ते हैं वो अपने भी ना होते हुए कोई नहीं किसी का बनता। अच्छा साइमा, पहले मुझे ये बताओ कि शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और 15 साल में मैंने एक दिन शायद सुख नहीं पाया, एक दिन भी क्या, एक लम्हा भी मैंने सुख नहीं पाया। मैंने हमेशा जब से मेरे बच्चे मतलब पैदा हुए उसके बाद मतलब मैंने अपने घर का खुद ही किया है, निज़ाम चलाया। माँ बाप जब थे तब मतलब ठीक चल रहा था। जैसे मतलब मेरी अम्मी और मेरे अब्बू फौत हो गए, बाद में मेरे काम ने मुझे सपोर्ट नहीं दी। नशा करता है, आइस पीता है, पाउडर पीता है, डबल डबल नशा करता है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं नशे के लिए नहीं कमाती, मैं नशा नहीं करती, मैं सिर्फ मेहनत करती अपने बच्चों के लिए, मैं और कुछ नहीं करती। काम करती? हाँ, मैं काम करती थी मगर वो भी मुझसे छूट गया है। वहाँ क्या काम करती थी पहले ये बताओ? मैं कोठी में काम करती थी 24 घंटे? हाँ, सुबह 10 से लेकर शाम 8 भी बज जाते थे, 9 भी बज जाते थे बच्चों के लिए। कि मतलब मेहनत करके मतलब कमाना जो है उसमें बहुत बरकत होती है। मैं तो मेहनत करती हूँ, मैं मतलब कोई इस तरह की औरत नहीं हूँ। बहुत अल्फाज बुरे बुरे बोलता मुझे, तशद्दुद करता है सिर्फ नशा पूरा करने के लिए, पैसे चाहिए? बाजी आज से 4 दिन पहले मुझे कह रहा था कि मैं छुरी मार लूँगा अपने आप को अगर तूने मुझे मतलब मुझे पैसे ना दिए। मेरी गली में भाई है, उसने 500 रुपया ला के दिया, तो फिर उसने मतलब नशा किया है, मेरा जीना हराम कर दिया उसने। मुझे खौफ आता है उससे, अब मुझे डर लगता है क्योंकि उसके हर वक्त उसके हाथ में छुरी होती है, पूरी गली वालों को गालियाँ निकालता है। मेरी बेटी का कम से कम कोई रात 11 साढ़े 11 का टाइम है, मुझे लिबर्टी लेके गया है कि मतलब उधर जाके दरख्वास्त लिखवानी है। बाजी मेरे से इतनी हिम्मत नहीं है, मैं काम तो तकी हुई आई सा और मैं लिबर्टी पैदल गई तो पैदल आई हूँ। किस बात की दरख्वास्त लिखवानी है? कि तू मेरे नाल चल, मतलब मैं दरख्वास्त देनी मैं पूरी गले वाले मैनू गालां कढ़दे ने, मैनू मतलब बड़े बड़े बुरे लफाज बोलते हैं, बड़े गंदे लफाज बोल रहे सी जिहड़े मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा लिबर्टी लेकर गया है कि खिलाफ, मोहल्ले वालों के खिलाफ, क्योंकि कहीं मेरे पे कोई केस ना करते मैं कर। हाँ जी, कहते ने कि मतलब गली वाले मेरे ते करते ने, मुखबरी मेरी करते ने। अकेली गई थी या बच्चे भी लेकर? मेरी बेटी छोटी थी, उसको भी रास्ते में उसने मारा। मेरा बड़ा बेटा 14 साल का, वो भी। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं।
बेटे बेटियां? 2 बेटे 1 बेटी है। ये जो नन्ही सी बैठी हुई बेटी है? हाँ जी। और मेरे घर में जब से मैं मतलब शादीशुदा होगी किसी ने सपोर्ट नहीं की, कोई मतलब कोई ससुराल में किसी ने सपोर्ट की हो नहीं। मैंने अपने घर की एक एक चीज़ अपने अपनी मेहनत से अपनी कमा के बनाई, रोटी तक भी अपनी कमा के खाई है मैंने। पहले दिन से ही नशा करता है? नहीं बाजी, मेरी शादी के बाद, पहले का मुझे नहीं पता, मेरी शादी के बाद उसने मतलब शादी के बाद से मतलब 15-16 साल एक अरसा होता है। 15-16 साल में आपने उसे शुरू से ही मतलब शादी करके गई हैं तो पहले दिन से ही देखा है आपने? नहीं बाजी, जब मेरी बेटी हुई थी ना तो मैंने तब मुझे ना डाउट हुआ था कि उस पर मतलब सब कहते थे ये नशा करता है। तो मैंने जब मेरी बेटी होने वाली थी तो तब मुझे पता चला कि ये पाउडर पीता है, ड्रग्स मतलब वगैरह लेता है। तो मैंने मतलब लड़ाई झगड़ा भी किया, मेरे ससुराल वालों को सबको पता, लड़ाई झगड़ा किया मैंने, अपने ऊपर बहुत तकलीफ़ सही, बड़ी मार खाई उससे, प्यार से भी मना के देखा मगर नहीं, वो उसको मेरी ज़ुबान पे मेरे प्यार से कहने पे भी उसको नहीं मतलब असर हुआ। बच्चों पे भी नहीं कभी रहम? नहीं वो अच्छा, आप कह रही है दरख्वास्त हम जमा कराने गए तो बच्ची को मारा है? हाँ, रास्ते में जब हम जा रहे थे ना तो कह रहा था कि जल्दी चलो, तो ये मेरे साथ साथी थे, इसको कहता उठाऊँ आओ मैं तुम्हें उठाऊँ, तो इसने कहा मैंने नहीं, मैं मामा के साथ। उसको कितने बुरे तरीके से थप्पड़ मारा कि मेरी बच्ची जल्दी से मेरे पास आ गई, मैंने ऐसे इसको अपने गले लगा लिया। साइमा ये बताओ कि सबसे पहले कब मारा था और क्या वजह थी उसकी? तब मेरा बेटा हुआ था बड़ा और उसने मुझे मतलब इसलिए मारा था कि मतलब हम दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो उसने मुझे मतलब अभी जैसे चिल्ला होता है ना, मतलब अभी मैं पूरे तरीके से ठीक नहीं थी हुई, तो उसने इतने बुरे तरीके से मुझे पहले दिन मारा था। मैंने मतलब बर्दाश्त कर लिया। मेरी अम्मी ने, मैंने अपनी अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा मतलब अपने घर ले गई। तब सास को? नहीं, मेरी अपनी अम्मी थी, सास तो मेरी है नहीं। मैंने अपनी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी साथ ले गई और मेरी नंद मतलब मेरे ससुराल वालों ने उससे मतलब डांटा कहा, तो तब तो मतलब रुक गया था। तो जब से मेरी बेटी हुई है ना, मेरी बेटी से होने से पहले मतलब मेरी बेटी कुछ 4 माह की थी, जब मेरे पेट में थी तब से इतने ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया। सिर्फ नशे की वजह से मारता है? सिर्फ नशे की वजह से, और कोई इशू नहीं है। नशा मतलब अगर नहीं किया तो पैसे मांगने हैं कि मुझे पैसे दे दो, तो बाजी मैं तो मेहनत के मतलब अपने बच्चों के लिए कमाती, खाने के लिए, नशे के लिए मैं पूरे नहीं कर सकती। इधर भी आना मैं कुछ आ नहीं दे रही, मगर मेरी मजबूरी मुझे इस तक आज तक मतलब पहुँचाएगा। मेरी जान को खतरा, मेरे बच्चे को खतरा। कितनी बार तशद्दुद किया इसने? काफ़ी बार, बहुत ही ज़्यादा। मेरे दांत तोड़ दिया इसने मुझे मार के, मेरी कमर में चोट लग गई है। मेरी इतनी एज नहीं है जितनी मैं मतलब तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हूँ। इसने ऐसे मतलब झगड़ा हो गया था हम दोनों का, और इसने मुझे इस तरीके से मतलब मुझे बचाने के लिए मेरा दोनों देवर आगे आए थे, तो मतलब कि मतलब इसको ना मारो, तो उसने मतलब उनके बीच खड़े होकर मुझे ऐसे मुक्का मारा, मेरे इसने दांत तोड़ दिया। मैं तब भी बर्दाश्त करती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कोई ऐसा इशू नहीं किया, कोई पुलिस नहीं बुलाई, कोई मतलब किसी किस्म का इशू नहीं मैंने बनाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसने भी मुझे मारा, और ऐसे मतलब हम मार रहे थे, ऐसे मुझे घर वाले मतलब मुझे बचा रहे थे, मेरे ससुराल वाले। ससुराल वाले बचाते हैं? अच्छे हैं? हाँ अच्छे, मेरे ससुराल वाले सारे मुझे सपोर्ट करते। सिर्फ कोई ऐसे हैं भी ये बीच में जो मतलब नहीं पसंद करते, वो सिर्फ इसी की वजह से कि मतलब अगर खामंद जाओ तो औरत को इज़्ज़त मिलती है, जब खामंद ही नहीं अच्छा तो औरत की इज़्ज़त कैसे मिलेगी। कोई मतलब अगर खामंद ने गाली निकालती तो दूसरे बंदे को ऑटोमेटिक मौका मिल जाता है कि चलो भी अगर खामंद ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है या खामंद मतलब गाली निकालो तो हमें भी मौका मिल जाता। अगर बाजी जब खामंद अच्छा होगा तो घर में इज़्ज़त औरत की तब मिलती, ससुराल में जब खामंद अच्छा। मेरा खामंद नहीं अच्छा, उससे मुझे किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं की, कोई मुझे इतना जो कमाती हो वो भी दे देती है? हाँ वो भी दे देती। अब कर रही हो काम? नहीं, मेरा छूट गया। क्यों छूट गया? उसी की वजह से। कैसे? क्योंकि वो मेरे जहाँ मैं काम करती मेरे पीछे जाता था, पैसे मांगता था, मेरा छूट गया काम। वहाँ जाके खुद अकेला जाके पैसे मांगता? हाँ, और वो भी मतलब बोलते थे कि मतलब तुम ये का ड्रामा है, ये का तरीका है, ये रोज़ रोज़ तो नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। अब देखे मैं मतलब काम छूट गया, मेरे बच्चों को किसने देना खाने को, रिश्तेदार आके देंगे जाए, कोई नहीं देता।
सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और भाई को ये सब पता है क्या, इतना बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है? बाजी जब पहले मतलब मिलता था तब पता था, मगर कोई फिर भी कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। मतलब कोई होता ना कि इंसान सपोर्ट बनता अपनी बहन के साथ, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। कभी आया अफसोस के लिए, कभी आया हो कि बहन कभी? देखिए जल गई थी, काफ़ी जल गई थी। मतलब इसकी सारी एक साइड पे लेग बैक, और मेरे भाई ने इतना नहीं किया कि मैं अपनी बहन की बेटी का पता ले आऊँ। हर कोई रिश्तेदार मोहल्लेदार मेरे घर में आते थे, तकलीफ मेरी बच्ची के देखते थे, वो काम जाते थे, मेरा भाई नहीं था आया। अच्छा, ये साइमा की बेटी नन्ही सी मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, सलाम। क्या करती हो आप? पढ़ती हो? यस। किस क्लास में पढ़ती हो? प्रेप। अच्छा, मुझे बताओ कि बाबा मारते हैं मामा को? यस। आपको भी मारते हैं? यस। क्या करते हैं वो? नशा। नशा करते हैं? आपने कभी देखा है उनको? आइस पीते हैं। कितने साल की है बेटी? मेरी बेटी 9 साल की है। बेहद अफसोस की बात है कि क्या कहूँ मैं, 9 साल की बच्ची को जिस ये टाइम है उसकी लर्निंग एज है, इस लर्निंग एज में उसे बेशुमार बेहद चीज़ें हैं सीखने वाली, और उसने इस नन्ही सी एज में 2 वर्ड सीख ली हैं, आइस और नशा, नन्ही सी बच्ची के मुंह से। कितनी लड़ाइयाँ देखती, रोज़ लड़ते हैं पापा मामा से? यस। कैसे लड़ते हैं? मारते हैं मामा को। ये बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बाजी मेरा बड़ा बेटा जो वो 14 साल का माशाल्लाह, मगर वो जब देखता है कि मेरा बाप अगर मेरी माँ के साथ इस तरह कर रहा है तो उसको अलाशरी मिलती है। क्योंकि देखें, एक माँ जो है 9 माह अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसे मतलब जन्म देती है, पालती है। और मैंने सबसे पहले जिस दिन मुझे मारा था ना, तो मैंने अपने सिर्फ बेटे के लिए ना अपने बेटे के लिए मतलब स्टैंड लिया था कि मैं नहीं इसको छोड़ के जाऊंगी, क्यों मेरे बच्चे को किसी ने पीछे से देखना नहीं है। नहीं तो मैं उस वक्त भी कोई मतलब हल निकाल सकती थी, मगर मैंने उस अपने बेटे के लिए किया। मगर बाद में वही बेटा साथ नहीं देता? साथ बाप की तरफ से देख के बदतमीजी करते, कहना नहीं मानते। और जब वो तशद्दुद करता है, मारता पीटता है, तब भी बच्चे नहीं आते? नहीं आगे आते। इसने एक बार फिर मेरा छोटा बेटा आया था, मेरा मतलब कामन ने तब भी लड़ाई हुई थी, तो मेरे बेटे ने ना छोटा बेटा मतलब बहुत उसने मतलब बच्चे आपको पता है आजकल गालियाँ सीखते हैं देखते हैं, तो वो मतलब उसने गाली निकाल के अपने पापा के ऐसे पजामे को खींचा, तो मेरे खामन ने इसे बुरे तरीके से थप्पड़ मारा। वाहिद पहली दफ़ा मेरे बच्चे ने उस दिन स्टैंड लिया, छोटे वाले ने, वरना बड़ा खड़ा होकर मुझे मारता भी होगा ना, वो आगे भी नहीं आता। मतलब कि माँ बाप पहले नहीं है, एक सगा भाई है जो बिल्कुल नहीं पूछता, और जवान बेटा है, माँ के लिए सिर्फ वही आसरा होता है, वो भी साथ नहीं देता। मैंने तो सिर्फ बाजी आज तक अपनी 15 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए वहाँ पे रुकी हूँ। हर तरह के ससुराल में लड़ाई झगड़े भी होते थे, मैं वो भी बर्दाश्त करती रही, कि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि नहीं मेरे बच्चे हैं, जिन बच्चों के लिए मैंने तकलीफ़ें सही मारे कहीं, आज वही उठ के मुझे सहारा बनने के बजाय मुझे तकलीफ़ देंगे, तो बताएं मुझ पे क्या बीतती है। साइमा, मुझे ये बताओ कि आप कह रही हो दांत तोड़ दिए, कमर पे चोट लगी हुई है। हाँ बस गिराया था, गिराया था? मैं काफ़ी मतलब झगड़ा ऐसे ही फिर हुआ था एक बार, और मैं अपने जैसे बंदा डर जाता है, मैं डर के भाग गई बाहर, और मैं बाहर जाके मतलब गली में गिर गई हूँ। जब मैं गिरी हूँ तो इसने मुझे बाहर से उठा के लाया, और उठा के ला के इसने मुझे ऐसे बेड के ऊपर, गद्दे बिछे हुए थे उसके ऊपर ऐसे लाके मेरी बाजी कमर में चोट लगी है। मैं ज़्यादा देर फट्टे पे फेंका? हाँ जी, बेड के फट्टे के ऊपर, और मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी कमर में दर्द होती है। अच्छा, आप ये सारी बातें अपनी इस बहन को बताती थी? हाँ, किसी वक्त मतलब बता भी देती थी, किसी वक्त इनको नहीं था बता होता, क्योंकि 16 साल हो गए साइमा की शादी को, और नवीद उस मौसूफ का नाम है जो इनके शोहर हैं, और ये जो बहन साथ बैठी हुई है उसी घर में इनके देवर और नवीद के भाई के साथ ब्याही हुई है।
साइमा, इतना जुल्म तशद्दुद सहने के बाद ये कैसे सोच लिया कि अपनी दूसरी बहन भी इसी घर में ले आऊँ? बाजी जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरा खामन नशा नहीं था करता। जब शादी के 5-6 साल बाद इसने नशा स्टार्ट किया। बहुत अच्छी जॉब करता था, मतलब ठीक चल रहा था हमारे घर का सिलसिला। तो ज़ाहिरी बात है, जब मतलब बच्चे हैं आजकल के, तो आपको पता है कि मतलब वो लव मैरिज मेरी बहन की मेरे देवर के साथ लव मैरिज हुई है। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ, अपने घर में बिल्कुल ठीक है, खुश है, खुदा से ऐसे ही रखे। अच्छा, इसको मसला कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम बहन। सामने जी। क्या देखती आ रही हो? कितने साल हो गए आपकी शादी? 10-11 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 10-11 साल शादी को हो गए हैं और बहन 16 साल से जुल्म सह रही है, और आपको ये जुल्म बहन के ऊपर होता हुआ 10-11 साल से आप देख रही हैं। क्या क्या मंजर देखे हैं? जिस घर में हम रहते हैं ससुराल में, वहाँ हमारी कोई सपोर्ट नहीं करता। और ये मेरी बहन की तो अरेंज मैरिज हुई, मेरी पसंद की हुई अपने मियाँ के साथ। और मैं शुक्र है खुदावंद का अपने घर में खुश हूँ। मुझे किसी किस्म का उसकी तरफ से कोई मसला नहीं है। जब मैं इसकी तरफ देखती हूँ, क्योंकि शायद मेरे माँ बाप नहीं हैं, या हम लोग यतीम हैं, या मेरे भाई नहीं हमारी सपोर्ट करते, उस वजह से मेरी बहन के साथ ये होता है। मैं पल पल मरती हूँ और पल पल जीती हूँ, ये मेरा हिसाब है। क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, हम सबसे बड़ी है, क्योंकि ये माँ की जगह पे है। तो जब इसको उस कमरे में, ये सोच लें कि मैं साथ वाले कमरे में होती हूँ और चीज़ें इसके ऊपर गिरने की, या सिलेंडर फेंकता है, या कोई चम्मच इसको मारता है, कप मारता है, तो ये भाग के मेरे दरवाजे के पास आ जाती है। तो यकीन करें कि मैं रात के 3 भी बजे हों तो मेरी आंख अगर खुल गई तो उसके बाद मैं सुबह सो नहीं सकती, क्योंकि मेरे ज़हन में यही होता है कि सहमा बच जाए। यहाँ से भी दांत टूटा, यहाँ से भी टूटा हुआ है इसका दांत, कमर में भी चोट है। सुबह को जाना, रात को 3 बजे सोता है वो, 3 बजे तक सोने देता है वो, बैठाई रखता है। मेरी पूरी फैमिली को पता है, ससुराल वाले में सबको पता है। और मैं शुक्र करती हूँ कि मेरा मियाँ मेरे साथ सपोर्ट करता है, वो मेरे साथ है। हम लोग खुद इधर आए हैं आपको मिलने के लिए, हमारी जान को ख़तरा है, मेरे मियाँ को भी और इसको भी। अगर इसको लगी तो तब मैं मर गई, क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन है। अगर मियाँ को लगी तब मैं मर गई, क्योंकि वो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मेरा मियाँ बड़ी मेहनत से उनको पाल रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है आपके कि प्लीज़ मेरी बहन की हेल्प की जाए, क्योंकि हमारी कोई मदद नहीं करने वाला, ना कोई हमारी सुनने वाला है। मुझे आसमा ये बताओ कि आपके मियाँ के साथ कभी झगड़ा हुआ नवीद का? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो नशा करता है और मेरा मियाँ काम पे रहता है, कभी बुलाया तक भी नहीं है। और यकदम मैंने कभी सोच ही नहीं सकती कि बाजी छुरी लेके रात को सरिये के साथ दरवाज़ा खड़काया तो हमने भाग के खोला, मैंने और मियाँ ने। बच्चे छोटे हैं मरे, तो हम दोनों की आपस में टक्कर हो गई। इतनी जल्दी में उठे, पता नहीं बाहर क्या हो गया, जब खोला तो उसने पेट के साथ छुरी लगा दी। मैं वो काम पे भी जाऊँ तो पीछे मियाँ की तरफ ध्यान रहता है। एक तो मेरी मोहब्बत से शादी हुई है, एक उसकी तरफ से मुझे कोई दुख नहीं है। अब यही रहता है कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं मर गई। उसने यही कहना कि 600 रुपये लाओ। इसने 200 हमसे मांगना है, 200 नीचे वालों से मांगना है, 200 उससे मांगना है, 600 रुपये पूरा करके देना है। फिर उसने लेट जाना है। फिर अगर हमारे पास खाना है तो हमने इनको देना है, खाना खा लें। कल का इनके घर में कुछ नहीं पका, क्योंकि ये काम से भी घर बैठ गई है। अब मेरी बहन को कहीं लग जाए या मर जाए तो बच्चे किसके आसरे जाएंगे? जो साथ होगी, तब भी मैं मर गई, क्योंकि 3 बच्चे मेरे पास। अब मुझे आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं अभी काम करती हूँ, मैं वहाँ से 12 बजे निकली थी, मैंने 3 बजे वापस जाना था। मेरी मजबूरी है कि ये काम भी मुझे करना है। और यकीन आप करें बाजी कि इस कमरे में मार कटाई होती है और उस कमरे में जो कभी मियाँ नहीं भी आने देता। वो कहता है नहीं आम नहीं लड़ाई अपने गल डालनी, नहीं 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 मैं अभी आया हूँ काम से, नहीं 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 जाना उधर, दरवाज़ा नहीं खोलने देता, उसको देखने नहीं देता। कभी कभी तो अक जाता है वो। तो फिर मैं अंदर ही दरवाजे के बाहर बाथरूम के पास खड़ी होकर रोती रहती हूँ, मैं क्या करूँ, क्या फंस गए हम। मेरा भाई ना इस भाई से भी बड़ा है, इतना लंबा काट है मेरे भाई का और इतनी इतनी दाढ़ी है। मेरी भाई अगर आँख भर के देखा ना तो इसका मियाँ क्या मेरा मियाँ भी डर जाता है कि मेरे भाई में गैरत नहीं है। ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। अल्लाह पाक हर बहन के सर पे भाई का सहारा होना चाहिए, और जिनके पीछे माँ बाप होते हैं उनकी बेटी ही घर अपना बसा सकती है, वरना कोई नहीं। ऐसे हमारी जैसी रोती रहती हैं यतीम जो होते हैं। मेरी छोटी बहनों की, हम दोनों बहनों ने खुद शादी की, हमारे भाई का साथ नहीं है हमारे साथ।
अच्छा साइमा, ये बताओ कि कोई आपने दरख्वास्त दी है पुलिस स्टेशन? जी, मैंने अभी रात को, मैं 1 बजे वापस आई हूँ दरख्वास्त दे के। मैंने अपने हाथों से लिखी है दरख्वास्त, और मैंने उनसे पूछा कि मतलब इसका क्या करना है। वो कह रहे थे कि ये आप हमारे पास रख जाओ, अगर मतलब कोई इस तरह का कोई इशू बनाता है या लड़ाई झगड़ा होता है तो आप 1 पे कॉल कर दीजिएगा तो हम आ जाएंगे, मतलब पुलिस वाले आ जाएंगे। मगर वो रात को मतलब काफ़ी देर बाद आया, ठीक है। तो इस तरह की उसने मतलब कोई बात नहीं थी कि मतलब कोई इशू नहीं बना। जब मैं घर से निकली हूँ अब यहाँ पे आने के लिए, तो उसने मुझे ढूंढ रहा था और मोबाइल पकड़ने के लिए कि चलो मैं इससे मोबाइल लेता हूँ, मगर मैं चुप करके मतलब मैं इधर आ गई। मतलब मुझे मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए मैं चाह रही हूँ कि मेरी सेफ्टी हो, मेरी जो जान है जितनी भी खुदा ने दी है वो तो मैं अपनी सुकून से जी लूँ। एक एक पल डेली रोना, एक एक पल डर डर के जीना, सुबह को नाश्ता डर डर के बनाना, वो सोया है आवाज़ ना निकले, अभी वो कुछ नहीं कमाता, तो क्या ज़िंदगी है बाजी। मेरे हिसाब से हमें मर जाना बेहतर है। तो इसकी ये अपना खुद नुकसान करे, इससे बेहतर इसका यही था। कहती मैं पेट्रोल ले आऊँगी, ये करूँगी। मैं कह नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि हमारे जब हम लड़ते होते हैं हम तीसरी मंजिल पे रहते हैं, नीचे से कोई नहीं ऊपर आके देखता कि ऊपर क्या हो गया है या कुछ। सारे बूढ़े रहते हैं, मतलब मेरे ससुराल वाले नहीं ऊपर आते। जब तक उन्होंने ऊपर आना तब तक हमें कुछ ना किसी को हो जाना कुछ, या ये जाएगी या मेरा मियाँ जाएगा, क्योंकि इसके और मेरे मियाँ के पीछे वो पड़ा हुआ है। ਸਾਇਮਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੈਮਾ ਦੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਆ, ਪੁੱਫੀ ਵੀ ਆ, ਸੱਸ ਵੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਘਰ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ? ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਵੇਖਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਧਰੋਂ ਗਾਲਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨੀ ਆ। मैं इन्होंने हत्थी सेड़ के ले आई हुई हूँ, बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, अमूमन हमें मिलते हैं जी ऐसे ससुराल वाले कि बहुएं ही तंग नज़र आती हैं या सास ही कभी बहू से तंग नज़र आती हैं। तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि जो ससुराल वाले हैं वो अपनी बहू के साथ हैं, वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और मजम्मत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं बचाने की, लेकिन फिर भी मजबूर हैं। वो भी भतीजा है, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका क्या रिश्ता साइमा से? वो हम इधर है रिलेटिव हैं इनके। अच्छा, तो हाँ जी, तो हम सारा कुछ देखते हैं। जब से सैमा की शादी हुई हम इधर ही होते हैं, मेरी भी शादी इधर ही हुई है, ससुराल का भी घर इधर ही है, तो मैके का भी घर इधर ही है। तो जो सैमा के साथ होता है वो नशा करता है, उसको मारता पीटता है, बेचारी की कोई सुनवाई नहीं होती, तो बड़ी परेशान हर रोज़ होती है। तो बेचारी के साथ, बच्चों के साथ भी, तो ख़ुद उसने कमाई करनी है, बेचारी जाती है बाहर करके आती है, तो फिर रात उसका बेचारी का लड़ाई में गुजर जाता है, दिन कभी पूरा लड़ाई में उसके पीछे होता है छुरी लेके। कभी कुछ, अब तो हमें भी खतरा है कि बच्चे गली में, मेरे बच्चे खुद सारे गली में के काशू छुरी लेके फिर रहे हैं, तो अब हमें खुद भी इससे खतरा है कि किसी भी बच्चे आपका को। घर कौन सा वाला, साथ वाला है कि आगे है? साथ वाला घर है हमारे, बिल्कुल साथ वाला घर है, मतलब कि आपको बराबर आवाज़ें आती हम सब कुछ देखते हैं, खुद इधर आ भी जाते हैं जब हमें आवाज़ आती है। हमारी छत एक है, हमें सारी आवाज़ें आती हैं जो ये करता है ना उसके साथ, और ये कोई झूठ वाली बात नहीं, ये सब सच है। अच्छा, और 15-16 साल हो गए हैं शादी को, इतने सालों से ही आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं? हाँ, ये ऐसे ही नशा करता है, ऐसे ही करता है। 2 साल बाद हाँ, ऐसे ही करता है। वो बेचारी बच्चे हो गए, फिर वो गुजारा चला रही, अब ज़्यादा करना शुरू हो गया, अब उसके बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर उसने ये आवाज़ उठाई है। तो बेचारी के साथ हों, उसका इंसाफ करें, हम भी साथ हैं। जब भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी गवाही की या बताने की, हम बताएंगे, क्योंकि ये सच बात है, हम कोई झूठी गवाही तो किसी के ख़िलाफ़ नहीं दे रहे।
ये सच बात है। अच्छा, आप बता रही हैं कि वो छुरी लेकर गली में भी फिरता रहता है। हाँ जी, वो पीछे पीछे, ये पिछले इतवार वाले दिन उसने बड़ी लड़ाई घर में की थी ना, इसके साथ भी, भाई के साथ भी, और ये बड़े डिस्टर्ब थे, पूरी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब थी। तो फिर ये बूढ़ा बाप है, क्या कर सकता है, फुप्पो है, क्या कर सकती है। अच्छा, वो अगर इतना नशेई है तो वो तो उसको तो घर में ही नहीं रहना चाहिए, अगर वो कत्ल कर सकता है किसी का। कहाँ जाएगा, नशा करता है तो नशा करके घर ही आ जाता है, आके इधर ही सोता है, इधर से खाता पीता है। और मार मूर के पैसे यहीं से लेकर जाता हाँ, इससे ही लेता है बेचारी से, इसको मारता तो बहुत है, ये तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जब उसको पैसे चाहिए इसको मारना शुरू कर देता है। है। और कभी ऐसा हुआ कि साइमा आपके पास भी आ गई हो? आती है बेचारी, हमें सब कुछ अपने दुख सुख बताती है। पैसों के लिए भी आ जाती है? पैसे ये तो नहीं कभी आई कि हमें पैसे दो, ये ज़रूरत है, कभी बच्चों की कुछ खाने की ज़रूरत हो तो वो बेचारी मांग भी लेती है कभी हमसे। वो आ गया, कभी कोई चीज़ मियाँ? खुद आता है, कहेगा एक दिन आया रात को कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं तो मैंने उसको ना खाने के लिए देना है, तो हमने अपने पास से दे दिया कि चलो उसके बच्चे भूखे। सुबह को हमने जब साइमा को पूछा तो साइमा ने कहा मेरे बच्चे तो खा के सोए हुए थे, उसने अपने नशे के लिए लेने थे। और अब हम आता है हमारे पास तो हम उसका यकीन ही नहीं करते। मतलब अभी भी आता रहता है? हाँ, कभी कभी आ जाता है, क्योंकि हम साथ में बहन भाइयों की तरह ही हैं। अच्छा, बेशुमार हमें तो हमारे माशरे में कई ऐसी नशावर अद्वियात यूज़ करने वाले काफ़ी मिलते हैं आपको जगह जगह, लेकिन इसके बाकायदा सेंटर भी बनाए गए हैं। तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि इसको कहीं पर दाखिल करवा दें? नहीं, कभी कोशिश तो नहीं की, लेकिन अब हम कर रहे हैं कोशिश कि हम दरख्वास्त करते हैं सबसे कि वो आए हमारी हेल्प करें, तो ये इसका नशे को, इससे छुटकारा मिले और ये सही हो जाए, इसको लेके जाएं और इसको दाखिल करें, हेल्प करें। वो बेचारी अकेली कमाती है, उसका ससुर तो कमाता नहीं, तो वो खर्चा भी नहीं उठा सकती। अगर कोई उसकी हेल्प कर दे तो चलो सारे मामला से ये आज़ाद हो जाएगा। मुझे हमारी दरख्वास्त है कि अब ये कर दें। अच्छा, ये साइमा भी है। साइमा, मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की, ये नहीं सोचा कि इसको कहीं दाखिल करवाएं? कहाँ भेजना चाहती हो? मैंने कुछ देर बाद पहले मतलब मैंने कोशिश की थी, मैंने अपनी नंद से, अपने घर वालों से सलाह की थी कि इसे मतलब दाखिल करवा देते, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं इतना कर सकते, सब अपने अपने घर वाले हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते, तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। जब मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं मतलब अकेली कुछ भी नहीं थी कर सकती, क्योंकि मतलब उनकी अमाउंट जो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि मैं मतलब क्या करूँ। हाँ जी, तो मैं मतलब अकेली नहीं थी करती, इसलिए फिर मैंने फिर उस बात पे मैं दोबारा मैंने कोई इशू नहीं बनाया, ना मैंने कोई बात की है उनसे इस मामले में कि मैं मतलब हाँ, अगर मेरे पास होता, इतना होता कि मतलब मैं अपने खामद को फिर खुद मतलब दाखिल करवाती, क्योंकि बच्चों का बाप है और मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए। ये जो नशा है नुकसान है हमारी ज़िंदगी के लिए, मतलब ज़िंदगी एक बार मिलती बार बार नहीं, और मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे घर वालों को उससे मतलब नुकसान है, क्योंकि वो उसका नशा डबल करता है और दिमाग को मतलब उसको नुकसान दे रहा, वो हमें तंग करता है। अगर मैं नशे के लिए पैसे नहीं देती तो मुझे मारता है। और परसों कल की बात है कि मतलब जब इस तरह मतलब बोल रहा था बदतमीज़ी इसके साथ, मतलब मुझसे कहता था कि पैसे दो, मेरा छोटा देवर आया, उसने आके कहा कि तुम पैसे रखो और उसको काम पे जाने दो, मगर बड़ी मुश्किल से मेरे देवर ने उससे मतलब एक साइड से होके मुझे भेजा काम पे, फिर मैं गई भी हूँ, मगर जो परसों ये गया है काम के लिए मेरे पीछे, उसकी वजह से मेरा काम भी छूट गया है, सिर्फ इसी की वजह से। अगर ना जाता तो ना ऐसे होता। अच्छा, ये साथ बहन भी हैं। आसमा, मुझे आप बताओ कि आपके मियाँ इनके देवर हैं, तो वो मदद भी कर देता है, लड़ाई भी छुड़वा देता है। अब जाहिर है कितनी देर वो ये सब झगड़े करेगा। साथ वाला कमरा है दोनों बहनों का, कितनी खौफजदा रहती है। मैं 12 बजे काम से आ जाती हूँ और जब मैं ऊपर दोपहर में नीचे कोई नहीं होता तो मैं ऊपर अकेली होती हूँ बच्चों के साथ, बच्चों को साथ ले जाती हूँ ऊपर। और ये जब नशा कर लेता आंखें बंद करके और नीचे फर्श पे ऐसे चुरी रगड़ता होता है, फिर मैं अंदर जाती, बाहर आती, या अल्लाह या अल्लाह। अभी भी 3 बजे, अभी भी बच्चों का टाइम हो जाए ट्यूशन का, मैं नीचे चली जाऊँ। मुझे अपना, मेरा तो मियाँ रात को 11 बजे आता है, तब तो यहाँ पूरे घर में सारे आ जाते हैं काम से ना, तो मुझे दोपहर में बड़ा ही ख़तरा है, क्योंकि उससे मुझे 2-3 दफ़ा का तुझे उठा के मैं सीढ़ियों से नीचे फेंकूँगा तो दोबारा हमारी बात में आई तो, क्योंकि इसको जब मारता है मैं भाग के उधर जाती हूँ, क्योंकि मेरी बहन है, मेरा हम दोनों का खून है, क्या, और मेरे बड़े दिल को कुछ होता है, जब मैं भाग के उधर जाती हूँ तो वो आगे से उठा के सीढ़ियों में फेंक दूँगा। और उसका देखना है, ये कहता है कि हम लोग, हमें कुछ कभी भी कुछ भी कर सकता है।
तो यही गुजारिश है आपको, आपके पास जाना, आपको बताना या आपको बुलवाना आपसे यही था कि इसको प्लीज़ किसी कोई दायरे वाला ले जाए या कुछ किसी तरीके हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमें महफूज हो जाए, हमें महफूज हो जाए। हमें तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे घर की फैमिली के लिए, ना हमारे माँ बाप, क्योंकि ना मेरी अम्मी है, अब्बू, ना भाई है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी मतलब मेरी ज़िंदगी है मैं अपनी मतलब बड़े मतलब सुकून से और आराम से गुजारूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारूँ। मैं तंग आ गई हूँ, खुदा का खौफ है इसके दिल में आता कि मैं अपनी बीवी के सामने क्या करता हूँ। ये हाथ जुड़े हैं, तंग आ गई, मैं मजबूर हो के, जो दरख्वास्त है ये लिहाजा मेहरबानी करके इस मैं मजबूर हो के आपके पास गई हूँ। अगर मेरे पास कोई हल नहीं, मैं पुलिस वाले के पास गई हूँ, हमारी कोई नहीं वो 2 बार घर भी आए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं रात को 1 बजे आई, सब सो रहे थे मतलब अपने अपने घरों में। ज़ाहिर गल मुझ में बनी तो मैंने ही मतलब जाना था। मैं रात को दरख्वास्त दे के आई, मगर उन्होंने कहा कि जब तुम्हें तंग करेगा 15 पे कॉल कर देना। मुझे नहीं पता वो कितने बजे रात को आया, कितने बजे। मैं बच्चों को लेके छत पे सो गई। उसके बाद दोबारा मैंने सुबह में उठी हूँ, उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की, कोई मतलब बुलाया तक भी नहीं उसने मुझे। मगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए तो आप ये बराए मेहरबानी के कुछ ऐसा कर दें कि जो मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहती हूँ, मगर ये जो हालात करके है ना वो मेरे बच्चों को तरबियत नहीं दे रहे। मैं पढ़ी लिखी होकर अनपढ़ बन गई हूँ, जाहिल बन गई हूँ इस घर में। सो काइंडली मेरी आपके सामने, आपके आगे रिक्वेस्ट है, मिन्नत है मेरी किसी तरह भी मतलब चाहे वो कोई अदारा है जो मतलब देख रहा है या सुन रहा है, इसको मतलब दे जाए ताकि ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये बच्चों का बाप है। और मैं नहीं चाहती कि मतलब बच्चों से मैं दूर भी करूँ, मगर ये अगर दूर हो जाता, कोई अदारा लेके जाता, ये ठीक हो जाता, मुझे इससे और क्या चाहिए, ठीक है। मैं बस और कुछ नहीं कह रही। बाजी हम लोगों की वीडियो देखते हैं फ़ोनों पे, लोगों की वीडियो देखते हैं, उसको ये हो गया, वो जल गई, मियाँ ने दबा दिया, रात को सोई है सुबह उठी नहीं, रात को सोई है सुबह उठी नहीं, पता नहीं क्या हो गया था, या मियाँ बीवी में पहले झगड़ा रहता था, तो कल को वही सीन हमारे घर में हो या मैं अपनी बहन खो दूँ, तो इस डर से मैं आज इसके साथ गई हूँ और ख़ुद आपको मिलने गई हूँ। और आपके पास जाने का मतलब ही ये था कि हमारे साथ वो ना हो जो लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि हमारे पीछे कोई नहीं है, ना मेरा माँ, ना बाप, ना भाई, ना यहाँ देखिए कोई नहीं हमारे साथ बैठा। मैं अपनी बहन की खुद सपोर्ट बन के बैठी हुई हूँ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ, ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਰੇਜਕੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖੀਜੇ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। साइमा दी गवाही बहुत अच्छी है। अगर ये चाहे तो दुनियादारी तो बंदे बोल, लेकिन इन्हू 16 साल हो गए ने सेदा कुछ नहीं वेख्या। बहुत अच्छी है। उसे नशई नाल कुट मार खा के अपने बच्चों की खातर ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुजारा कर रही है। ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੋ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇੰਜ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 16 साल शादी शुरू हो गया उस दिन, तो उदों का ही इंज ही है। चर्च तो शादी तो पहले ही पींदा से, फिर भी बेचारी दी कोई लव मैरिज नहीं हुई। ਇਹਦੀ अम्मी ने रिश्ता पीछे भी बेचारा कोई नहीं है कि उसके पास चली जाए। हाँ जी, अम्मी दी भी डेथ हो गई, अब्बू दी भी, तो बेचारी बस इंज ही रोल खोल के कुट मार खा के रो रू के बेचारी चुप कर जाती। तो कोई सुनवाई होंदी ही नहीं कितने ਉਹਦੀ बेचारी दी। साइमा के ये 2 बेटे हैं जी, ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, और वो बेटी से तो पहले ही हम बात कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानियल। दानियाल, पढ़ते हो आप? मैं काम करती हूँ, कहाँ काम करते हो? सिलाई की दुकान। क्या देखते हो घर में माहौल? बहुत बुरा। क्या करते हैं पापा? नशा करके तो मारते हैं। आपको भी कभी मार पिटी? जी आपको भी मारते हैं? जी। क्या वजह होती है? बस वैसे ही।
अच्छा, जो आप कमाते हो वो भी ले लेते हो? नहीं, मैं सीखता हूँ। आप सीखते हो, कभी आपके पास कोई पॉकेट मनी हो या किसी ने कोई पैसे दिए हो खाने के लिए तो वो ले लेते हैं? नहीं। आपसे मतलब पैसे नहीं मांगे? किससे? आपके पापा ने कभी पैसे नहीं मांगे आपसे? मांगे हैं तो जब मेरे पास होते हैं मैं दे देता हूँ। खुद ही दे देते हो? नहीं, जब वो मांगते हैं और अगर ना दो तो फिर वो चुप करके चले जाते हैं। मतलब आपको नहीं मारते? नहीं, कभी कभी मारते हैं। वो आपकी किसी गलती पे ना, पैसे ना देने पे तो नहीं ना? अच्छा, ये छोटा बेटा, आगे आ जाओ, क्या नाम है आपका? शाम। पढ़ते हो आप? यस। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। ऊंचा बोलना है। 2 में। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह, 2 बच्चे पढ़ते भी हैं। कितनी आप तो हौसला करो, इतनी काबिल माँ हो आप, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पढ़ा रही हो उनको। अच्छा बताओ मुझे ये कि पापा क्या करते हैं? पापा आइस पीते हैं और नशा करते हैं। आपने देखा कभी खुद से? देखा। हम मुस्तकबिल की बात करते हैं कि जी हमने अपनी नस्ल का खूबसूरत मुस्तकबिल बनाना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये हमारे मुल्क के नहीं हैं? क्या ये हम में से नहीं है? ये इतनी सी उम्र में क्या बातें कर रहे हैं? मतलब क्या लर्निंग स्टेज पे ये क्या सीख रहे हैं? ये क्या सीख रहे हैं ये बच्चे? क्या असर पड़ता है साइमा इन पे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बच्चों पर बहुत ज़्यादा नहायत बुरा, बहुत ही बुरा मेरे बच्चों पे असर पड़ रहा है। और ये मेरा बड़ा बेटा ये अपने बाप की तरफ से देख के कभी कभी मुझसे भी बदतमीज़ी से बात करता है, जो ना काबिल बर्दाश्त होती मेरे लिए। क्योंकि ज़ाहिर उससे लगेगा कि यही चीज़ मेरे वालिद करते हैं तो इसका मतलब ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ज़ाहिरी बात, जो बच्चों के सामने होना बच्चों ने तो वही कॉपी करनी है। अगर वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है तो इसने भी कहा बहुत अच्छा है मामा के साथ मतलब कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। ठीक है, ये किसी बात पर मतलब मैं इसको डांटूंगी या रोकूंगी तो ये नहीं ना मना होता तो मैं जो गुस्सा आता है फिर मैं माँ हूँ, क्योंकि मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाए। ठीक है, मगर ये बाप को देख के मतलब बुरे काम बुरी राहों पे चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे चलें। पढ़ाती कैसे हो? मैं जहाँ पहले काम करती थी मतलब मेरी हेल्प करते थे। ठीक है, और मेरे बच्चों का स्कूल का खर्चा ना उठाया, मगर वो मैंने इसी की वजह से छोड़ दिया। ठीक है, और अब मैं खुद मतलब जो कमाती थी मैं मतलब बच्चों का यूनिफॉर्म, घर का खाना, मतलब हर एक चीज़ खुद ही एडजस्ट करती हूँ। अगर मार भी खाती हो, साथ कफालत भी चल रही बच्चों की? मार भी खाती हूँ, बच्चों को भी पालती हूँ, बंदे को भी पालती हूँ, नशे के लिए भी देती हूँ। अगर नहीं किसी वक्त होता तो पुप्पो के पास आ जाती, पुप्पो 200 रुपया देना, मैं ज़रा काशून देना था, एक कह देनी है या गली जिस किसी को चली जानी है। यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी तो बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत तंग कि ऐसा हद तक करके मेरा कभी कभी दिल करता कि मैं बच्चों ਨੂੰ ਛੱਡ के कितने दूर चली जाऊँ, ऐसा काम कर ला कि जड़ा मेरे वास्ते नुकसानदेह। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। साइमा मुझे बताओ क्या चाहती है? इन बच्चों के साथ तो आपने रहना है, इस घर में भी रहना है। मैंने बच्चों के साथ रहना और तीनों बच्चे ही मेरी तरफ हैं। ठीक है, और मेरा रहना भी इसी घर में है क्योंकि ये मेरे ससुराल वालों का घर है और मुझे ये खुद ब्याह कर लाए हैं क्योंकि मेरा हक है इनके घर में रहना, क्योंकि मैं इनके मतलब आगे नस्ल बड़ी है, मैं मतलब इस घर की बहू हूँ। और ये प्यार भी करते हैं आप? हाँ जी, प्यार करते, सारे करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मगर जो करते हैं, नीचे वाली फैमिली है, ऊपर मेरा देवर है, मेरी बहन है, मतलब सारे करते हैं, सपोर्ट बनते हैं। अगर मेरे खामन ने मुझे मारा या मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ तो मेरी सपोर्ट बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, मेरी हर तरह के मेरे सपोर्ट बनते हैं। आज देख लें आप इधर बैठी हैं, मैं इस हद तक पहुंच गई हूं किनकी बिना पर? अपने ससुराल वालों की बिना। ससुराल में बैठ के अपने खावंद के ख़िलाफ़ ही एक तरह से बात कर रही हैं कि वो मेरे साथ ऐसे करता है, तो माहौल अच्छा है तो जाहिर है। हाँ जी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे। अच्छा, आप साइमा क्या चाहती हो? इदारे में जमा करा दें? हाँ, मैं चाहती हूँ किसी अदारे में जमा करवा दें ताकि वो मतलब अदारा लेके जाए उसे, ताकि वो ठीक हो जाए जो नशा वो करता है। तो अदारे वाले से रिक्वेस्ट है, हुकूमत पजाम से रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए, ताकि मैं अकेली नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि मैं अगर कमाती हूँ तो मैं सिर्फ अपने बच्चों को पालने की हद तक हूँ, क्योंकि मैं उनको खिला सकती हूँ, उनके पहनने कर लूँगी, खाने कर लूँगी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। जी नाजरीन, ये वो लोग हैं जिनको आप सफ़ेद पोश भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो
कभी इल्तिजा नहीं करना चाहते, कभी दरख्वास्त नहीं करना चाहते, लेकिन हालात इनको इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो फिर किसी ना किसी हद तक पहुंच जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने स्क्रीन पे नहीं आना, उन्होंने ऐसे मुतालबात नहीं करने हैं। अब ये बहन 16 साल से ये जुल्म सह रही है और अब उसकी बस हो गई है, उसमें जान नहीं है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत कर ली उसने अपनी। 3 बच्चों की माँ है, बच्चे जो लर्निंग स्टेज में कैसी कैसी बातें सीख रहे हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं, वो लोग जो जाने खो बैठते हैं और बाद में उनके घर वाले मुतालबात कर रहे होते हैं कि किसी और के साथ ना हो। भाई ये ज़िंदा है, इसकी मदद की जाए, ये ज़िंदा है, इसकी हेल्प की जाए, इसकी दरख्वास्त कबूल की जाए कि ये इसकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि मैं जो चंद साल मेरी ज़िंदगी के रह गए वो मुझे सुकून से गुजारने हैं, मुझे सुकून से गुजारने। मेरे मियाँ को वो ये नहीं कहती कि उसको जेल में डाल दो, उसको कोई पकड़ ले, उसको कुछ हो जाए। वो बेचारी कह रही है इदारे में जमा करवाने की मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मैं किस इदारे में उसको दाखिल करवाऊँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो ज़िंदा लोग हैं और ज़िंदा होने के बावजूद मर चुके हैं उनकी मदद करें, ना कि सिर्फ उनकी कि जो मर जाते हैं जिनके और बाद में जाके हम उनकी मदद कर देते हैं, उससे वो नेमो बदल कोई नहीं होता, वापस भी नहीं आता कोई। तो जो ज़िंदा हैं उनको ज़िंदगी बख्शें।